ये सुन ही रहा हूँ कि आ रहा है, देखिए मैंने सुना आया है वो। यार खाने का जब खाने की बात होती है ना, मुझे इतनी अच्छी लगती है ये बातें, आप यकीन अच्छा, मैं कीजिएगा। आपकी बात को इसलिए काटूंगी कि हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत से जो गेस्ट है और मौजूद है, क्योंकि मैं चाहती हूँ गुलदस्ता ज़रा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर हैं, माशा पढ़ाते हैं, इसके अलावा काफ़ी चंद दिन पहले भी हमारे शो में आए थे। दिखते बड़े डिसेंट से सोबर से, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी ज़रा उनसे अंदर का बच्चा मैं चाहूँगी वो निकले और बताए कि वो अभी भी क्या शरारतें करते हैं, अभी भी कुर्बानी करते हैं, और अभी भी वो कभी उन्होंने छुरी खुद फेरी है जानवर की गर्दन में। तो इब्रार तनोली सर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम उज़्मा, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का, राव करामत साहब का और आपके वकार अहमद तनोली साहब का। और जैसे सर कह रहे थे अभी, बिल्कुल इन्होंने ठीक फरमाया, आपकी माशाल्लाह टीम इतनी एनर्जेटिक है और आपकी कंसेक्यूटिविटीज़ जो हैं वो एक के बाद एक जो एनर्जी मैं यहाँ देख रहा हूँ, और हम तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह करीम आपको शाद आबाद रखे, इस प्रोग्राम को शाद आबाद रखे। देखें, ईद मुबारक हम एक लफ्ज़ अदा कर देते हैं। बेसिकली हर ईद का मकसद और मतलब यही है कि अपनी ग्रीटिंग्स और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ईद का तो मकसद ही यही है, हम सिर्फ बेल कुर्बान ना करें, हम अपनी अनाई भी कुर्बान करें, अपनी नाराज़गियाँ भी कुर्बान करें, अपने गिले शिकवे भी कुर्बान करें। और मैं आपको बताऊँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊँ कि एक दिन पहले मेरा कॉलम शाया हुआ है और उसका उन्वान भी यही है कि ईद कुर्बान और हमारी ज़िंदगी। अच्छा, जबरदस्त। इब्रार आप बताओ। एक मिनट सबर के, एक भाई आ गया, मेरे को देख के खुशी हुई। देखा, मैंने बोला था ना, अनमता ने जरूर खाने का अरेंज किया हुआ था और आ गया खाना बारबेक्यू। वाह, मेरे लिए मैं बताती हूँ जी अनमता ने कैसा बनाया है। कैसा है? अच्छा इब्रार आप बताओ, कुर्बानी छुरी फेरते हो अभी भी? जी छुरी तो फेरता हूँ। पहले मैं हवा के मुतालिक आपको बता दूँ एक, और शेर में बता दूँ अच्छा, फराज साहब का एक शेर था, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। ये जिनके बड़े बाल हैं माइंड ना कीजिएगा मैं शेर को ट्रांसफॉर्म कर दूं, इन हवाओं से अच्छी इन हवाओं से दोस्ती अच्छी नहीं अबरार, बड़े तेरे बाल हैं कुछ तो ख्याल कर, बालों का हाल देखे। नहीं, आपके बाल तो अच्छे हैं, छोटे, आज खुश नसीब बंदा देखे। जाकिर भाई का इनका मजाक है इस तरह सॉरी जब ऐसे लोग हों तो वैसे टाइम का पता नहीं चलता। और अभी इब्रार से पूछना बाकी है कि कोई मस्ती ऐसी जो अभी भी करते हो, कुर्बानी जिसने उन्होंने कहा कि आपसे मैंने सवाल करना था कि कुर्बानी अभी आपने कभी खुद से की है या किसाई को कहते हैं वही? नहीं अभी दरअसल मैं कुर्बानी मैंने अभी तक नहीं की। मेरे वालिद साहब हयात हैं, अल्लाह उनको मज़ीद ज़िंदगी दे, वो कर लेते हैं या मेरे बड़े भाई कर लेते हैं। हाँ, एक दफ़ा ये हुआ कि मैं गांव में था और दोनों ही मामू मेरे दुनिया से गुजर चुके हैं, मामू सलाउद्दीन और मामू जानजेब। तो हमारी ताई साहिबा ने मुझे बोल दिया कि आज आप मुर्गी ज़िबा करोगे, मेहमान आ रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ा सा मुर्गा था और मैं तो कलम से मोहब्बत करने वाला, और मैंने कब छुरी पकड़ी थी और कहा नहीं मैंने आपको फलानी जगह पे देखा था आप ज़िबा कर रहे थे, आज आप ज़िबा करोगे ही करोगे। अरे भाई मैंने कभी कहाँ ज़िबा की मैंने। अब वो बर्गर जैसी छुरी इतनी बड़ी गाँव की और वो इतनी तेज़, और यहाँ की तो बिल्कुल छुरी भी मिलावटी छुरियाँ हैं। अब वो क्या हुआ, मैंने मुर्गी लिटा ली, उन्होंने मजबूर कर दिया आपने करनी है। तो मैडम साहब मैंने एक छुरी फेरी नीचे, दूसरी फेरी उसकी गर्दन मेरे हाथ में थी। अच्छा, ये मुर्गी जो थी वो घर की थी किसी पकड़ी हुई थी किसी की? अब ये मुझे पता नहीं है, मैं भी वहाँ फंस चुका था, तो मैंने कहा अब यह कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो आपको शर्मिंदगी हुई तो हुआ क्या हुआ? नहीं, मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी, मैं जब कह रहा था कि आई एम गलती नहीं है कि जब एक नॉट एक्सपर्ट इन दैट कि वो नहीं। और बताओ, ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब वाकई एक तो आपका दिल बड़ा स्ट्रांग होना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। अच्छा, ये शर्मिंदा नहीं हुए इस हरकत पे? तो इन्होंने क्या दिया, अरे नहीं ये तो मैंने जान के किया है, ये नया स्टाइल है। एक बताओ, फूफी ने अल्फी ला के दिया, बोले इसको जोड़ के दे। नहीं खैर ये मजाक अपनी जगह, लेकिन वाकई अगर ऐसा काम नहीं आता तो कभी भी आप फोर्स किसी को मत करें कि कुर्बानी करो या ज़िबा करो, क्योंकि एक तो जानवर के साथ बड़ा जुल्म हो जाता है। एक मैसेज देना चाहूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि बारिशों का भी सीजन हो रहा है तो बहुत एहतियात करें, क्योंकि खास तौर पे क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा है कि एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जिसमें वो बंदा बेचारा वो जा रहा था और उसके घर बेचारे की डिलीवरी 10 मिनट बाद हुई है बच्चे की, और बारिशों की वजह से। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और प्रॉब्लम। बिल्कुल आप एहतियात करें, ये लोग सही नहीं होंगे, आप खुद एहतियात करें। तो मैं गाना मैं सुना देता हूँ आपको। जाकिर जी आप पहले मैसेज दे दें, फिर हम आपसे गाना सुनेंगे। जी मैसेज दे दें। ये फिर मैं मैसेज दूंगा तो आप लोग कहोगे आपके मुंह से मैसेज अच्छा नहीं नहीं हम जाएंगे यार, हम आपसे सीरियस बात भी सुनना चाहते हैं। लगता। सीरियस बात मेरी ये है भाई, आप लोगों से सबसे, और मेरा एक ही मैसेज होता है कि ख़ास तौर पे आप पड़ोसियों का ख्याल करते हैं, दोस्तों का ख्याल करते हैं,
उससे करीबी होते हैं, उनका भी ख्याल करना चाहिए, उनसे करीबी होते हैं हमारे रिश्ते। तो आप अपने रिश्तों को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में ना नाराज होने दें, ना कोई ऐसी बात करने दें कि हमेशा के रिश्ते आपसे जुदा हो जाए। रिश्तों का एहतराम करें, रिश्तों का ख्याल करें, रिश्तों को साथ लेकर चलें। जी, मेरी तरफ से मैसेज जैसे माशाल्लाह सर फरमा रहे थे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और बड़ी ईद के हवाले से आज ईद का दिन है। मैं ये बताऊं कि ये ईदें हमें मिलाने वाली होनी चाहिए, हमारे रिश्तों को और हमारी दूरियों को कम करने वाली होनी चाहिए। रिश्तों को आपस में कंप्रेस करें, हम एक दूसरे के करीब आएँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको शेयर में ज़रा, क्योंकि मैं इकबाल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और अपने अंदर तो बड़ा अदना सा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ इकबाल क्या लिखते हैं। इकबाल लिखते हैं कि ज़िंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। फिर कहते हैं गुले तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को, मगर शमा बोली गरिया गम के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात, आखिर में लिखते हैं, गज़ल बहुत बढ़िया है, टाइम शॉर्ट है। आखिर में लिखते हैं ज़ायरान काबा से को पूछे इकबाल, तोहफ़े हरम में जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। कहते हैं जो भी वहाँ जाता है वो हमारे लिए जमजम तो ले आता है, लेकिन सीरत मुस्तफ़ा नहीं लेके आता, सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं लेके आता। जो भी वहाँ जाए वो हमारे लिए इश्क मुस्तफ़ा ले आए। तो मैं इस प्रोग्राम को नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ, आप तमाम सबके लिए, राव करामत भाई के लिए, वकार अहमद के लिए और फैसल साहब के लिए बड़ी नेक सदाओं और नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस प्रोग्राम को शाद व आबाद रखे और हम इसी तरह खुशी से, हम इसी तरह मोहब्बत से एक दूसरे के साथ यहाँ मिल बैठते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा फैसल सर, आप भी जल्दी से मैसेज देते हैं, फिर मैं आपका मैसेज देके हम गाने की तरफ अच्छा, आएंगे। मैं ईद उल अज़हा के इस प्रोग्राम के मौके पे, क्योंकि हम यहाँ पर आज ड्रीम वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, तो एक बार फिर जब्बार राठौर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उनकी एंटायर टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो सुबह से बेचारे मेहनत लगे हुए हैं, पूरे सेट पे लगे हुए हैं। ईद का दिन है, सब अपने अपने कामों में होते हैं और वो बेचारे हमारे लिए लगे हुए हैं यहाँ पे, तो उनका ड्रीम वर्ल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह बचाओ। मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगी, वैसे बनता नहीं है, मैसेज देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, मैसेज यही है